कमर्शियल बैंक, जो मनी एंड बैंकिंग में जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज योर कमर्शियल बैंक। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक देखते हैं। कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है उसका जो एक प्राइमरी यूनिट है, जो मेन यूनिट माना जा रहा है, दैट इज योर कमर्शियल बैंक। लाइक अदर businesses, commercial bank also aim to earn profit and for this they offer a variety of services to their customer। देखिए, जिस तरह बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, इसी तरह कमर्शियल बैंक का भी मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। कैसे अर्न करना? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, सेविंग अकाउंट खोल के, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सर्विसेज देके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन। Commercial bank is an institution which perform the function of accepting deposits, granting loan and making investment with the aim of earning profits। कमर्शियल बैंक क्या करता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोन, जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं अपना, उसको एक्सेप्ट करना, लोन देना और कुछ पैसे को इन्वेस्ट भी कर देना। इन्वेस्ट कैसे कर देना? जो पैसा आया बैंक के पास उसने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं शेयर मार्केट में या कहीं कहीं। सो दिस इज योर कमर्शियल बैंक। आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे कमर्शियल बैंक के, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक आर सम एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं, क्योंकि बैंक से ही की हेल्प से ही मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी चलती हैं। इवन हाउस होल्ड एक्टिविटी भी बैंक से ही होती है ज्यादातर आजकल। It can be very well assumed that the household sector save a part of its income which is made available to the productive sector for further investment। अब आपको पता ही है बैंक में जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा देता है। सपोज ये बैंक है, जो हाउस होल्ड्स हैं हम लोग, वो लोग क्या करते हैं? बैंक में अपना पैसा सेव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक उसको क्या करता है? फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देता है। फैक्ट्री लगवाना, डिफरेंट चीजों में इन्वेस्ट कर देता है, मतलब उनको लोन दे देता है या फिर इन्वेस्टमेंट की तरह लगा देता है पैसा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैंक। यही कमर्शियल बैंक करता है। इससे इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है और हाउस होल्ड का भी जो पैसा जो यहां लगा है उससे इसको इंटरेस्ट मिलता है, और यहां से भी इंटरेस्ट इसको मिलता है, तो बैंक की सेविंग्स कुछ इनकम हो जाती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया कि हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ अपना जो इनकम का पार्ट होता है वो बैंक में सेव कर लेता है। आगे देखते हैं, कमर्शियल बैंक एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। देखिए बीच में है ना बैंक, तो ये एक इंटरमीडियरी है। किसके बीच में इंटरमीडियरी है? कस्टमर्स, जो डिपॉजिटर्स हैं और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सपोज बिजनेसमैन हो गए, whose main function is to collect saving from the household sector and lend it to productive sector। ये जो सेक्टर है जहां पे लोन जा रहा है बैंक से, जो मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक ने उसको लोन की तरह निकाला, तो जिसको दिया वो प्रोडक्टिव सेक्टर कहलाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। अब यहां लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक ने डिपॉजिट लिया लोगों से, तो बैंक इनको रिटर्न में कुछ देगा, इसको हम कहेंगे बोरोइंग रेट। इंटरेस्ट जो मिलता है सेविंग अकाउंट में या एफडी में, इसको हम कहेंगे बोरोइंग रेट। तो आगे यहां देखिए दिया हुआ है, एंड द रेट एट विच बैंक लेंड आउट देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर्स कॉल्ड लेंडिंग रेट। अब ये बैंक जो है अगर बिजनेसेस को जो पैसा देगा तो उसको यहां पे पैसा देगा और रिटर्न में क्या लेगा? इंटरेस्ट। उसको हम कहेंगे लेंडिंग रेट, लेंडिंग रेट। तो ये दो इनकम होती है, एक इनकम दे रहा है बैंक, एक रिसीव कर रहा है। अगर सपोज यहां 9% रिसीव किया और यहां 6% दिया, तो 3% जो है वो बैंक का इनकम जनरेट हो गया। 6% इनको रिटर्न में दे रहा है और यहां से रिटर्न में ले रहा है 9%, तो डिफरेंस जो है 3% का, उसको हम स्प्रेड कहते हैं, और यही इनकम होती है बैंक की, जो आगे लिखा हुआ है। आगे दिया हुआ है इज कॉल्ड लेंडिंग रेट। द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट इज नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक। अब ये जो डिफरेंस है यहां पर देखिए 9 - 6 का जो 3% जो है, दिस इज द इनकम ऑफ बैंक। बैंक की इनकम अलग अलग तरीके से होती है। एक तो इंटरेस्ट जो मेन सोर्स है, इंटरेस्ट इनकम एनआईआई जिसको कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की होती है। इसके अलावा भी इनकम के सोर्स होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड देना, उस पर जो
चार्जेस कट करते हैं, एसएमएस चार्जेस कट करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो चार्जेस कट करता है वो बैंक की इनकम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कमर्शियल बैंक।